कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में अच्छी तरह से चल रही होगी। हिंदी टीजीटी विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपके कमेंट आ रहे थे कि सर विलोम, तत्सम, तद्भव, समानार्थी, पर्यायवाची पे तो डाल दिए, बहुत सारी वीडियो पढ़ भी गई है। तो ये विलोम की क्लास है और सब कुछ कवर करेंगे 2 क्लासों में। यहाँ पर 2 क्लासें देखेंगे विलोम शब्द की और 2 में सब कुछ कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं विलोम में वो भी साथ व्याख्या के साथ देखेंगे। बस बने रहें चैनल पर। शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला ही प्रश्न है 2021 में पूछा गया है, लेक्चरर के एग्जाम में यानी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है ये। तो क्या पूछा गया है, समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है। समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा वीएसटी, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। विपरीतार्थ का मतलब क्या होता है, उल्टा, और विलोम का शब्द क्या मतलब होता है, उल्टा, यानी दोनों का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अवनत का पूछा जा रहा है तो अवनत का क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में इसको पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। अवनत शब्द का विपरीतार्थ होता है उन्नत। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवनति का बताओ, किसका, अवनति का बताओ, अवनति का क्या होगा, तो अवनति का हो जाएगा उन्नति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। कृत्रिम क्या है, आसान भाषा में समझेंगे। कृत्रिम मतलब क्या है, जैसे कि हमारा मान लिया लीवर है, ठीक है। लीवर है, एक तो हमारा नेचुरल लीवर होता है जो प्रकृति के द्वारा, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा मिला है हमको, गॉड गिफ्ट है। और एक क्या है, वैज्ञानिक जो है अपनी पद्धति के द्वारा, डॉक्टर्स टीम अपने द्वारा तैयार कर लेते हैं, तो वो क्या है, कृत्रिम है ना। तो क्या है, वो कृत्रिम है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम का उल्टा अगर आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृत यानी जो प्रकृति के द्वारा हमको नेचुरल तरह से मिला है, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थ है। तो शुष्क का मतलब क्या होता है, तो शुष्क का एक तो आर्द्र हो जाएगा, आर्द्र बहुत जगह मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्त भी होता है, क्या होता है, सिक्त। एक तो सिक्त हो जाएगा और आर्द्र भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डी आंसर सही होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, जो कि आयोग ने भी यही माना है। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में इसको पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत बताना है, ठीक है। ये पीजीटी परीक्षा 2023 में ही पूछा गया। असंगत बताना है कि गलत क्या है। यहाँ पर हार का पराजय बिल्कुल गलत है। हार का क्या होता है, हार का हम देखते हैं उल्टा तो जीत होता है ना, जीत और हार। तो यहाँ पर क्या दिया है, समानार्थी दे दिया। हार का मतलब भी पराजय और पराजय का मतलब भी हार है, तो यही असंगत है और असंगत हमसे पूछा जा रहा है। बाकी 3 और भी डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष का विषाद होता है, जो कि सही है। हास का वृद्धि होता है, जिसको हम इंग्लिश में लॉस और प्रॉफिट बोलते हैं। हास मतलब क्या है, लॉस, और वृद्धि मतलब क्या है, प्रॉफिट। सम्मान का अपमान होता है, ठीक है, इज्जत और बेइज्जती। तो इस तरह से पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पूरी कोशिश करता हूँ मैं कि आपको एक अच्छी डायरेक्शन में तैयारी करने का मौका मिले। सही, देखो मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बताता हूँ और कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ से ही लगातार पढ़ो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे भी कुछ काम है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, जो भी क्लास देता हूँ। बस छोटी सी उम्मीद ये करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस इतनी सी उम्मीद करता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, असंगत विलोमार्थी बताना है। चलो देख लेते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, ये तो सही है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अंतरंग का बहिरंग, ये भी होता है। और अथ का इति, ये भी होता है। पर अवनति का विकास नहीं होता है, उन्नति होता है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि अवनति का विकास नहीं होता है, उन्नति होता है। अवनति का यहाँ देख भी सकते हैं, उन्नति दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से आयोग ने हटा दिया है, गलत है। क्यों गलत है देखते हैं।
उत्तर का विलोम क्या नहीं है। एक तो हम उत्तर देखते हैं, जैसे हमारी दिशाएं हैं, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, 4 दिशाएं हैं ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो इस तरह से क्या है, उत्तर का अगर हम देखेंगे तो उत्तर का विलोम क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। पूरब का बोला जाएगा तो पश्चिम होगा, पश्चिम का पूरब होगा, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर। इस तरह से अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर का दक्षिण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्तर का दक्षिण होना चाहिए। बी विकल्प मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। एक एक पॉइंट तो ये होता है दोस्तों, इसका दक्षिण होना चाहिए। दूसरा उत्तर इसका क्या बनता है, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जब हम किसी प्रश्न को लिखते हैं तो उसका उत्तर देते हैं, तो वो भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये विवादों में क्वेश्चन रहा है और आयोग ने इसको, इस प्रश्न को हटा दिया है। फिलहाल इसका डी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा भी है, उपरोक्त प्रश्न के सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि सभी विकल्प उत्तर के विलोम हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जो सही नहीं है। सी माना है इन्होंने पूर्व। उत्तर का पूर्व कैसे हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, उत्तर का दक्षिण होता है। वस्तुतः उत्तर का विलोम पूर्व भी हो सकता है, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती विलोम है, ये ऐसे माना गया है और इसको हटा ही दिया है। अब जीआईसी लेक्चरर 2021 में, और ख़ासकर इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान देना दोस्तों, जो जीआईसी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो टीजीटी में पूछने के, जो जीआईसी लेक्चरर के क्वेश्चन हैं वो टीजीटी में पूछने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैं खुद टीजीटी वालों को ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंटर क्लास तक को ही पढ़ा रहा हूँ वैसे तो, है ना। तो इसमें जो है मैं इन प्रश्नों पे ज़्यादा आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। जो जीआईसी हैं लेक्चरर वाले, वो टीजीटी में क्वेश्चन, टीजीटी में पूछने की ज़्यादा संभावना है। और अगर आप जैसे विलोम पर्यायवाची और ये सब देख रहे हैं, तो अगर आपको और भी मैं करा दूंगा आरओ के, ये पीसीएस वाले करा दूंगा, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं। तो सफल शब्द का विलोम नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना है। सफल का विलोम क्या नहीं है, सफल का विलोम देखो असफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल भी होता है, पर कुफल नहीं होता है। ये फल के लिए कहा जाता है, कुफल जो है सफल का नहीं होता है। ठीक, अब और भी विलोम देख लेते हैं, क्योंकि जब विलोम देख रहे हैं तो हमें सब जानकारी होना चाहिए। मिलन के विलोम, मिलन का क्या होता है, उल्टा उसका है विच्छेद हो जाता है, बिछो हो जाता है, विरह हो जाता है ना। तो ये किसके मिलन के हो, मुलायम यानी सॉफ्ट। ठीक है, मुलायम के क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। कहना ना कि जो है इंटर क्लास के बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं और सेंटर इंचार्ज या बाहर से टीम आई, बड़े सख्त आई, बहुत ज़्यादा उन्होंने इधर भी उधर गर्दन घुमाने नहीं दिया, तो सख्त बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, कड़ा बोलेंगे। महत्वपूर्ण के विलोम क्या होगा, इम्पोर्टेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, गौड़ होता है, आसार होता है, तुच्छ होता है, महत्वहीन होता है। साधारण यानी सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, इसका विशेष या असाधारण या विलक्षण हो जाएगा। इतने यहाँ से आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या पूछे गए हैं। हर्ष, हर्ष शब्द का विलोम पूछा गया है। हर्ष का क्या है, हर्ष का मतलब होता है, हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष, तो हर्ष का यहाँ पर विषाद हो जाएगा। हर्ष का क्या हो जाएगा, हर्ष शब्द का विषाद विलोम शब्द हो जाएगा, हास। और हास देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा है हर्ष, तो हर्ष का विषाद होगा, लेकिन अगर हास मिले तो हास का रुदन हो जाएगा। ठीक, और हास का वृद्धि भी होता है, जैसे मैंने बताया था शुरू में, इसका मतलब होता है इंग्लिश में लॉस और इसका मतलब होता है प्रॉफिट। आगे देखो, फटकार का विलोम क्या है। फटकार, किसी की फटकार लगा दी, डांट दिया, भाई तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, तो क्या है, तो उसकी फटकार लगा दी, तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसे प्यार करो। प्यार का मतलब है दुलार करो, है ना, तो ये दुलार वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटकार का विलोम दुलार है। शेष विलोम की दृष्टि से असंगत शब्द हैं। पुचकारना का विलोम दुत्कारना तथा प्यार का विलोम घृणा होता है। अगर किसी को प्यार कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा यानी नफरत हो जाएगा, और नफरत का उल्टा क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म को बताइए। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है हिंदी विषय के अनुसार। ये आप देख सकते हैं, इस टॉपिक से यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना है, टीजीटी परीक्षा 2021। चलिए देखते हैं क्या असंगत कह रहा है। अग्र का विग्रह होता है, हमने देखा ही था। अजय का विजय होता है, ये भी सही है। और अद्यतन का पुरातन होता है, ये भी सही है। अर्वाचीन का नवीन नहीं होता है, प्राचीन होता है, तो यहाँ पर प्राचीन होता तो सही हो जाता।
देखिए यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है। अर्वाचीन का नवीन नहीं, नवीन मतलब होता है न्यू, यानी कि नया। तो ये इस तरह से यहाँ गलत हो जाएगा। अग्र का विग्र हो गया, अद्यतन का पूर्वतन होता है, अनादतन होता है, पुरातन होता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दे, यहाँ पर 3 चीज़ों से समझाया जा रहा है। अद्यतन का पूर्वतन, अनादन, पुरातन। अजय का विजय या जय, अर्वाचीन का प्राचीन। नेक्स्ट देखते हैं गणतंत्र। निम्नलिखित शब्दों के लिए उनका उपयोग विलोम शब्द विपरीतार्थ छाटिए। अच्छा, तो गणतंत्र का बताना है, तो गणतंत्र का क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, राजतंत्र। क्या हो जाएगा, राजतंत्र, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। और केबीएस के एग्जाम में इसको पूछा गया है। गुड़ का क्या हो जाएगा, गुड़ का क्या हो जाएगा, कहते हैं ना तेरे लड़के में भाई गुड़ है, तो गुड़ का उल्टा हो जाएगा आ लगा दो और अवगुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। तो यानी सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, गुड़ का अवगुण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, गौरव शब्द का विलोम है। गौरव का क्या हो जाएगा, गौरव का हो जाएगा लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। गौरव शब्द का लाघव होता है, अपमान का सम्मान होता है, या सम्मान का अपमान होगा या अपमान का सम्मान। सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए जो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था विलोम में, सबसे पहला क्वेश्चन सृष्टि का, तो वहाँ वृष्टि लगाया था। अब यहाँ पर दूसरा पूछ लिया, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, प्रलय होगा। क्या होगा, प्रलय। कहते हैं ना प्रलय आ गई, सृष्टि यानी दुनिया पे प्रलय आ गई, तो प्रलय वाला बिल्कुल ठीक होगा। एनबीएस लेक्चरार 2014 और आश्रम पद्धति लेक्चरार 2012 में इसको पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है और मरण का विलोम जन्म होता है। हाँ, कोई मरता है तो उसका उल्टा हो जाएगा जन्म होना, जन्म का मरण होता है। और मोक्ष का क्या हो जाएगा, बंधन है। समष्टि शब्द का विलोमार्थी, ये भी देखिए रिपीट हुआ है, डाइट लेक्चरार 2014। ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर जाके रिपीट हुआ है, तो बीएसटी वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही पूछा है, बीएसटी का विलोम शब्द क्या होगा, ये एनबीएस टीजीटी में पूछा है। एक क्वेश्चन को देखिए कितनी बार घुमाया है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है तैयारी का कि जो प्रीवियस सीरीज़ है वो कितनी अच्छी है। सुपन का विलोम क्या हो जाएगा, सुपन मतलब होता है सपना। क्या होता है, सपना। ठीक है, सुपन यानी सपना, तो इसका मतलब है जागरण। डॉक्टर हरदेव बहारी हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार सुपन का विलोम जागरण होता है, ये उन्होंने माना है। और निद्रा का विलोम भी जागरण होता है। निद्रा का मतलब क्या है, निद्रा का मतलब है सोना, और सोना का मतलब है जागना, और जागना का मतलब है जागरण। इस तरह चीज़ों को समझ सकते हैं। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा, नप यानी शुष्क हो जाएगा। इसका बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुष्क यहाँ पर मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है। हाँ, आर्द्र का शुष्क हो गया, गीला का विलोम सूखा होगा, और लचीला का विलोम कड़ा होगा। कुटिल का विलोम क्या होगा, रिजु होगा। क्या होगा, ये 13 में पूछा है टीजीटी, रिजु बिल्कुल सही हो जाएगा। कुटिल का विलोम सरल होता है, वक्र का कठिन होता है, और कुटिल का, देखिए सही से देखिए इसको, कुटिल का विलोम क्या होगा, सरल होगा। कुटिल का सरल होगा, वक्र का कठिन होगा। कुटिल के समानार्थी हैं जटिल तथा वक्र, दोनों का विलोम सरल होता है, यानी जिसे बोलते हैं हम सिंपल, अथवा रिजु होता है। ये दोनों याद रखना है। और देख लेते हैं महत्वपूर्ण में, जैसे कृत्रिम का विलोम क्या होगा, प्राकृत होगा, पहले ही बताया था। कोप का विलोम कृपा होगा, इस पे आईएमपी लगा लीजिए, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोप का क्या होगा, कृपा होगा। कर्म का क्या होगा, निष्कर्म होगा, या कर्म का निष्कर्म बोलो, निष्कर्म मतलब कोई कर्म नहीं है, या अकर्म बोलो। आ लगाने से एकदम तब भी उल्टा हो जाता है। कृष्ण का विलोम क्या होता है, कृष्ण का श्वेत होता है। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, या शुक्ल। अगर आपको श्वेत मिलता है तो श्वेत सही है, और शुक्ल मिलता है तब भी ठीक है, तो कृष्ण का शुक्ल भी होता है। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा, आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा, ये 2013 में इसको पूछा गया है। आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा, विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। और आविर्भाव का विलोम तिरोभाव भी होता है। पारुष शब्द का विलोम जो सामान्य हिंदी है 12th में, और साहित्यिक हिंदी है
प्यारे साथियों, इस बात पे ध्यान देना, दोनों में ही इसको बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। पौरुष मतलब होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों? कठोर। कुछ बच्चे इसका कठोर आंसर लगा के चले आएंगे, लेकिन वो विलोम पूछ रहा है। इसका अर्थ बताया है मैंने, कठोर। पौरुष का अर्थ होता है कठोर। अब कठोर का उल्टा लगा लो, मुलायम। अब मुलायम का मतलब होता है कोमल, तो डी इस तरह से बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगर आपसे पुरुष पूछता, साथियों पुरुष का मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पर पारुष लिखा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। पारुष शब्द का कोमल अथवा अपरूप होता है, अपरूष भी होता है। सरल का विलोम कठिन होता है, कोमल का कठोर होता है। और भी महत्वपूर्ण देख लें, परकीय का विलोम स्वीकीय होता है। क्या होता है? स्वीकीय होता है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। और पराजय का विलोम अपराजय होता है। और परिणत का विलोम अपरिणत होता है। और परिपुष्ट का विलोम अपरिपुष्ट होता है। आगे देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। देखिए, पौरुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे इसका अर्थ पूछे तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। तभी तो कठोर का कोमल बन जाता है उल्टा। तो इसका मतलब होता है, अगर अर्थ पूछे तो कठोर। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? आसक्त का विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। आसक्त का विलोम अनासक्त और विरक्त दोनों होते हैं। अगर आसक्त मिलेगा तब भी लगा देंगे, अनासक्त मिलेगा तब भी लगा देंगे, और विरक्त मिलेगा तब भी लगा देंगे। तो दोनों होते हैं। आसक्त का विलोम अनासक्त और विरक्त होता है। आसान का विलोम मुश्किल होता है, ये तो सही है। आसान का विलोम मुश्किल होता है। आसीन का विलोम अनासीन होता है। और आस्तीन का विलोम नास्तिक होता है। आस्था का विलोम अनास्था होता है। आहार्य का विलोम अनाहार्य होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसान का क्या होगा? मुश्किल होगा। और आसीन का अनासीन होगा। आस्तिक का नास्तिक होगा। आस्था का अनास्था होगा। आहार्य का अनाहार्य होगा। ये बिल्कुल याद रखना है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? कहना है भूमि जो है कैसी है? उपजाऊ है, तो उसका कर दो उल्टा, यानी कि ऊसर कर दो। उपजाऊ का अनुपजाऊ भी कर दो। देखो यहाँ पर बोला भी गया है, उपजाऊ का अनुपजाऊ कर दो और ऊसर भी कर दो, दोनों। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ भी लिखा है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण देख लेते हैं। उपकारक का विलोम अनुपकारक होता है। उपकारक का क्या होगा? अनुपकारक होगा। और उपमित का विलोम अनुपमित होता है। ये अच्छा है। उपमित का विलोम अनुपमित होता है। उपमेय का विलोम अनुपमेय होगा। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा। उपर्जित का विलोम अनुपर्जित होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखते चलना है। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? कहते हैं ना, बहुत परिश्रम कर रहे हो आप, दिन रात मेहनत कर रहे हो अपना टारगेट 120 तक पहुंचाने के लिए हिंदी टीजीटी में, तो आप क्या कर रहे हो? परिश्रम कर रहे हो। तो इसका उल्टा कर दो, विश्राम हो जाएगा। परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम। परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम। आगे देखते हैं। सुषुप्ति, इसको ध्यान से देखना है। सुषुप्ति क्या लिखा है? सुषुप्ति। इसका विलोम क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागृत। और इस पे आईएमपी भी लगा लीजिए, आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, ठीक, विलोम की दृष्टि से। सुषुप्ति का विलोम जागृति या जागृत होता है। सोना का विलोम जागना तथा शयन का विलोम जागरण होता है। यदि जागृत और जागृति विकल्प में ना हो तो जागरण को विलोम के रूप में चयनित किया जा सकता है। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन कहीं दिख रहा है तो पतन को लगा दीजिए। उत्थान का मतलब पतन होता है। स्वजाति का मतलब क्या है? स्व मतलब होता है अपने लिए, तो विजाति हो जाएगा। ठीक है, विजाति। स्वजाति का मतलब विजाति हो जाएगा। स्वधर्म यानी अपना धर्म, तो परधर्म यानी दूसरों का धर्म, तो ऐसे इसका उल्टा कर लो, स्वधर्म यानी कि परधर्म। स्वधर्म शब्द का परधर्म होता है। अधर्म विधर्म परस्पर समानार्थी हैं। अगर अधर्म और विधर्म की बात करेंगे तो ये समानार्थी हैं, अर्थात एक समान अर्थ का भाव प्रकट कर रहे हैं, जिनका विलोम धर्म होगा। सुधर्म कुधर्म का विलोम है, ये भी याद रखना है। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? उल्लास का मतलब क्या होता है?
ठीक है, विषाद हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, पीछे भी हम इसको देख चुके हैं। अग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो विग्र अगर आपको मिल जाए तो लगा दीजिए, अग्र का विग्र हो जाएगा। अग्र का विलोम शब्द विग्र होता है। मूर्ख का विलोम शब्द विद्वान होता है। कहते हैं ना तुम तो मूर्ख हो, है ना, तो उसी का उल्टा इंटेलिजेंट कर दीजिए, बुद्धिमान कर दीजिए। अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा, तो छोटा का क्या हो जाएगा? बड़ा। तो अनुज का मतलब हो जाएगा अग्रज। अग्रज मतलब होता है बड़ा, अनुज मतलब होता है छोटा। अल्प मतलब होता है कम यानी थोड़ा, तो उसका उल्टा कर दो, फिर क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा, यानी बहुत हो जाएगा। ठीक, अल्प का क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पर हमको गलत बताना है कौन सा विलोम सही नहीं है। याचक, याचक का चाचक नहीं होता है, यही हमें गलत लग रहा है। बाकी ममता का घृणा होता है, ये ठीक लग रहा है। निर्दय का संदेह होता है, मधुर का कटु हो जाता है। इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा है NBS TGT परीक्षा 2019 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे ठीक लगा ये क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। याचक का विलोम अयाचक होता है, ठीक है, और दाता अथवा दाता भी होता है। आगे देखते हैं, रिजु शब्द का विलोम, ये तो वही पूछ लिया है, कई बार पूछा है। रिजु का मतलब होता है वक्र। क्या होता है? वक्र, इसका उल्टा हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। रिजु शब्द का विलोम वक्र होता है, सरल का कठिन होता है, सीधा का टेढ़ा होता है। ये सब आप जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? किसका विलोम शब्द है? ये तो दिया ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अच्छा, अनभिज्ञ, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। कौन सा विलोम शब्द है? अच्छा अच्छा अच्छा, अभिज्ञ, विग्र और विग्र, अनभिज्ञ। अच्छा अच्छा, अनभिज्ञ जो है सही हो जाएगा यहाँ पर, अनभिज्ञ ही विलोम शब्द है। अभिग्र और भिग्र और विग्र तीनों समानार्थी हैं, इनका कहने का मतलब ये है। अभिग्र और विग्र और विग्र ये समानार्थी हैं तीनों, जबकि अनभिज्ञ इन तीनों का क्या है? विपरीतार्थ है, यानी विलोम है, यानी उल्टा है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अभी हमने देखा है कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 5 में, 9 में और आगे भी कई बार पूछा गया है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है, कई आंसर, अनभिज्ञ का भिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों होते हैं, तो A और C सही हो जाएगा। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है और उसमें नीचे दिए गए 4 विकल्प अंकित हैं। इनमें से कुछ दिए गए शब्द का विलोमार्थी शब्द सही, विलोमार्थी शब्द को छांटिए। दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन, तो दिन का मतलब क्या हो जाएगा? दोस्तों दिवस यहाँ पर पूछा गया है, दिवस, तो दिवस का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब होता है रात, और रात को बोलते हैं विभावरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। 12th में ये मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से यहाँ बोला गया है। तो दिवस का मतलब हम विभावरी से लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं, दिवस का वास्तविक विलोम रात्रि होता है, रात्रि को ही हम रात बोलते हैं, नाइट बोलते हैं, है ना। उचित विकल्प की अनुपस्थिति में विभावरी हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये कन्फर्म है। विभावरी का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने भी किया है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है, ये भी याद रखना है। निर्मल, निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। निर्मल मतलब क्या? मेरा मन कैसा है? निर्मल है, यानी शुद्ध है, करेक्ट है, परफेक्ट है, बढ़िया है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, तो मलिन हो जाएगा। मलिन का मतलब होता है गंदा, ठीक। अधम, अधम का मतलब क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा, ठीक, आलस। महान, महान का विलोम क्या हो जाएगा? कहते हैं तुम तो बहुत महान हो, तो क्षुद्र हो जाएगा, क्षुद्र, ये याद रखना है। क्षुद्र ऐसे करके लिखा है, तो ये क्षुद्र याद रखना है आपको। शूद्र अलग होता है, शूद्र अलग होता है, शूद्र मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आ जाता है। धूत्य, धूत्य का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा अंधकार हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धूत्य का विलोम तम होता है। तम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तम का मतलब होता है प्रकाश। देखो विलोम पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ भी आना चाहिए, प्रकाश होता है। उचित विकल्प की अनुपस्थिति में अंधकार माना जा सकता है। अब देखते हैं उपात्यका, उपात्यका का विलोम क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में जो क्वार्टर्स दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके मकानों पे ये सब ऐसे टाइप की हिंदी जो है लिखी रहती है, तो अदित्यका हो जाएगा इसका उल्टा सी।
और भी देख लेते हैं। उद्दत का विलोम क्या हो जाएगा, अनुद्दत हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। ईद का विलोम मुहर्रम हो जाएगा, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ईद का विलोम क्या हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा। उद्यमी का विलोम निरुद्दम हो जाएगा और उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों, और इसका हमने पार्ट देखा था अभी। पार्ट कौन सा देखा था, वन देखा था, और इसका अभी एक पार्ट आपको और मिलेगा विलोम शब्द का, और विलोम शब्द की वीडियो फिर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल जो भी हिंदी टीजीटी में जो सिलेबस में दिया है उससे बाहर हम कुछ नहीं देखेंगे और उसी में ही देखेंगे। आप बस पढ़ते रहिए, लगातार किताबों से पढ़ते रहिए, और प्रैक्टिस के तौर पर आप यहाँ से प्रीवियस को देखते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास होकर अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।